नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जनवरी सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में आज से पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू। 4 महीने में बदलेंगे गांवों के नक्शे। 12 घंटे पहले यूट्यूब पर अपलोड अनब्रेकेबल को अब तक 37 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। केजरीवाल ने किया धन्यवाद। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई। बीकानेर जिले में बड़ा हादसा टला। अयोध्या राम मंदिर को लेकर नया अपडेट। इस डेट तक तैयार हो जाएगी राम दरबार की मूर्ति। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अगले 4 महीनों तक यह प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद नई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां अस्तित्व में आएगी। प्रशासनिक से ज्यादा यह मुद्दा राजनीतिक भी है, क्योंकि पंचायतों का पुनर्गठन सीधे सीधे जनप्रतिनिधियों को भी प्रभावित करेगा। ऐसे में पंच, सरपंच और विधायक से लेकर सांसद तक इस प्रक्रिया को लेकर अपने फायदे नुकसान का हिसाब किताब बैठा रहे हैं। पंचायतों में पुनर्गठन की प्रक्रिया इससे पहले 2013 में आई वसुंधरा राजे की सरकार में किया गया था। तत्कालीन पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में बनाई गई मंत्रिमंडल समिति की सिफारिशों पर प्रदेश में करीब 1200 नई पंचायतें और 50 नई पंचायत समितियां गठित की गई थी। अब मौजूदा समय में पंचायतों की संख्या 11,304, पंचायत समिति 352 और 33 जिला परिषद है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रिलीज पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी थी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने नेताओं के विरोध प्रदर्शन भी किया था। रोक के बावजूद इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था और अब इस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। यूट्यूब पर अपलोड किए जाने के महज 12 घंटे बाद ही इस फिल्म को 37 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। आपने आरोप लगाया कि भाजपा के कहने पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व दिल्ली अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर आपने भाजपा पर निशाना साधा है। रोक लगाने के बाद भी आपने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया था। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रोड्यूसर ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को अनुमति नहीं दी, जिससे इसकी स्क्रीनिंग रुक गई थी। डॉक्यूमेंट्री मूवी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और बाहर आने तक के सफर पर बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार सुबह राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ 2019 में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप के साथ मानहानि का केस किया था। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों में पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान गांधी ने शाह को हत्यारा बताया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर गांधी की अपील पर उनका जवाब मांगा है। बीकानेर के लूणकरणसर में आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब सड़क के हटकर कचरे से उतर गई। कोहरे के कारण बस चालक को ऊंट गाड़ा बिल्कुल नजदीक आने पर दिखाई दिया। ऐसे में उसने बस को सड़क से नीचे उतार दिया। बस चालक की सूझबूझ से ऊंट गाड़े पर सवार लोगों की जान बच गई। बस पलटते पलटते बच गई। इसमें से सवार सभी 15 यात्री सुरक्षित रहे। अयोध्या राम मंदिर को लेकर नया अपडेट आया है। राम दरबार मूर्ति की प्रगति के बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि सिर्फ राम दरबार की मूर्ति नहीं, बल्कि अन्य 7 मंदिरों को मूर्तियां जयपुर में तैयार हो रही है। राम दरबार की मूर्ति 31 जनवरी या 15 फरवरी तक पूरी हो सकती है। उधर राम मंदिर के भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक भी सोमवार से होगी। इस बैठक को लेकर समिति चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र रविवार को सायं अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने हनुमानगढ़ी व रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद श्री राम जन्मभूमि के निर्माणाधीन कार्यों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परकोटे व लोअर प्रिंथ में अलग अलग लगाए जाने वाले रामायण के एपिसोड को लेकर विशेषज्ञों से चर्चा की। राजस्थान में जारी स्थानांतरण के उठापटक के बीच यहां महिला अधिकारिता विभाग में 3rd ग्रेड कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी बन गया। सरकार की ओर से उसकी नियमानुसार पदोन्नति तो नहीं की गई, लेकिन जिम्मेदारी जरूर मिल गई। सरकार की ओर से उसे जिला अधिकारी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के साथ आदेश जारी कर वित्तीय अधिकार भी दे दिए गए। पावर मिलने के कुछ घंटों बाद ही 9 जनवरी को कर्मचारी ने करीब 17 लाख के टेंडर खोल दिए और 25 लाख की नई टेंडर निविदा जारी कर दी। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और अलवर ग्रामीण विधानसभा के क्षेत्र विधायक टीकाराम जूली ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव केसरपुर और बल्लामा में आज विभिन्न विकास कार्यक्रमों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। टीकाराम जूली ने बताया कि ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि कोष से निरंतर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर जैसी मूलभूत सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। राजस्थान में पहली बार व्हील चेयर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें आयोजकों की ओर से तय की गई है। यह टूर्नामेंट PHFI
के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय पैरा प्लेयर सोनिया चौधरी ने बताया कि टूर्नामेंट के ट्रायल में राजस्थान के सभी इच्छुक खिलाड़ियों को भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। ट्रायल के बाद खिलाड़ियों का चयन होगा। चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी सादड़ी में कल शाम को एक विवाह समारोह में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से 110 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। राजमहल उद्यान में शादी में करीब 1500 लोगों ने भोजन किया, जिसमें से 110 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। बीमार पड़े लोगों को तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति में सुधार के बाद सभी को अस्पताल में छुट्टी दे दी गई। बीकानेर जिले के खाजूवाला के गुरुद्वारा में चोरी करने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी के लिए उपयोग में ली गई बाइक भी जब्त कर ली है। पुलिस ने बताया कि 17 जनवरी को सुखदेव सिंह ने रिपोर्ट दी थी कि वो गुरुद्वारा साहिब पहुंचा तो गुरुद्वारा का ताला टूटा हुआ मिला। जब गुरुद्वारा के अंदर प्रवेश कर देखा तो वहां दान पत्र चोरी होना पाया गया। राजस्थान और गुजरात के बाशिंदों के लिए रेलवे बड़ी सौगात लेकर आया है। अब जल्द ही वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट सिटी उदयपुर और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। रेलवे ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। यह ट्रेन 26 जनवरी के बाद कभी भी चलाई जा सकती है। यह वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में मंगलवार को छोड़कर 6 दिन संचालित की जाएगी। इस ट्रेन के जरिए यात्री महज 4 घंटे में उदयपुर से अहमदाबाद पहुंच सकेंगे। हालांकि इसका भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है, लेकिन रेलवे बोर्ड की ओर से वेस्टर्न रेलवे को मौखिक तौर पर जानकारी देकर तैयारियां शुरू करने के लिए कह दिया गया है। अलवर जिले के मेवात क्षेत्र के दांतला गांव में एक परिवार का बेटा 22 साल बाद वापस लौट आया। जानकारी के अनुसार हसन खान 2003 में ट्रक पर जाते हुए कोलकाता के पास लूट की वारदात के बाद से लापता हो गया था। इसे यूपी के लखीमपुर से अलवर लाया गया है। करीब 22 साल बाद सोशल मीडिया के माध्यम से उसके परिवार को उसका पता लगा और वह अपने घर वापसी कर पाया। हसन खान के बेटे इमरान खान ने बताया कि पिता व फूफा सन 2003 में अलवर से कोलकाता तक ट्रक में तेल मिल से तेल लेकर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से ही पिता का कोई अता पता नहीं लगा। अब उनके घर आने पर खुशियां लौट आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 में हिंदी विषय में होने जा रही नियुक्तियां याचिका के अधीन रहेगी। हाईकोर्ट ने अंजना चौधरी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचिकाओं में कहा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने फाइनल आंसर की कि बिना ही अंतिम परिणाम जारी कर दिया। वहीं भर्ती में वेटिंग लिस्ट और असफल हुए अभ्यर्थियों के लिए प्राप्तांक नहीं बताए। ऐसा करना सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर संदेह उत्पन्न करना है। खगोल विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों के लिए 25 जनवरी का दिन खास रहेगा। इस दिन सूर्यास्त के बाद आकाश में अद्भुत व दुर्लभ खगोलीय नजारा दिखाई देगा, जब सौर मंडल के 5 प्रमुख ग्रह एक संरेखन में दृश्यमान होंगे। राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर में खगोलविद व जीसीए के भौतिक विज्ञान विभाग के एचओडी डॉक्टर एनएल गुप्ता ने बताया कि 25 जनवरी की रात आकाश में 5 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि एक रेखा में दिखाई देंगे। ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में अलग अलग वेगों से चक्कर लगाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि ग्रह एक रेखा में आ जाएं और दिखाई भी दें। कई बार दिन में ऐसी स्थितियां बनती है लेकिन दिखाई नहीं देती। इस बार रात में यह ग्रह एक रेखा में आ रहे हैं और दिखाई भी देंगे, इसलिए यह खगोलीय घटना दुर्लभ है। बगैर दूरबीन के यह ग्रह दिखाई देंगे। पाली जिले में दिसूरी, सुमेरपुर, सोजत, पाली, सेंधड़ा, बाली, मारवाड़ जंक्शन में बैजवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में 28 जनवरी से 2 फरवरी तक प्रवास करने वाले प्रवासी एवं रेजिडेंट पक्षियों की गणना होगी। जिले के सभी ब्लॉक व रेंज में सर्दियों में जिले भर में प्रवास करने वाले विभिन्न प्रजातियों के दुर्लभ परिंदों को भी वन विभाग के रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाएगा और क्षेत्रानुसार उनकी संख्या का आकलन किया जाएगा। उप वन संरक्षक पी बालमुरुगन ने बताया कि जिले भर में होने वाली प्रवासी पक्षियों की गणना में संख्या आकलन में पक्षी विशेषज्ञ, लक्ष्मण पारंगी समेत वन विभाग के अधिकारी, रेंजर्स व कार्मिक भाग लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।